जेके स्टूडियो कुरावली चैनल को सब्सक्राइब करें। भजन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे बुरी आदतों को सुधारना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तपस्या, एक भजन है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है भक्तों, हवा से भी तेज दौड़ने वाला मन जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा ही नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया, ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह बांधो, एक ही खूंटा पे, फिर उसे किसी दिन बांधना नहीं, वहीं खड़ा कर देना, तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटता नहीं। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। अपने को पहचान ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो भजन तो ऐसी चीज है जो हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य हैं जो हमें मनुष्य का शरीर बन गया है। ये बड़ा कृपा रही भगवान की जो हमें मनुष्य बना दिया। एक बात और हम आपको बताएं, हर आदमी के ऊपर कृपा कितनी होती है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान की, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया। एक सोचने वाली बात, अगर मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहाँ होते? होते कहाँ? कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटें धोते होते, जब चिल्लाते थोड़ी। ये बड़ा कृपा है जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म दे के पाल दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहाँ होते? ये बड़ा कृपा है जो हमें जन्म दे के पाल दिया। और तीसरी कृपा होती है गुरु की, गुरु की, जिन गुरु ने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया, ये रास्ता बढ़िया, इसमें चलो, वो ठीक है। अब चौथी कृपा बची है। ये चौथी कृपा किसकी होती है? बोले चौथी कृपा होती है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। देखो, हर आदमी को पूरी जिंदगी में बनने का, बिगड़ने का एक बार मौका मिलता है। जरा गौर से सुनना, मिलता सबको है, चाहे उसे रखो या भगाओ, एक ही बार आता है, वो भी जवानी में। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया, उससे जीवन में कभी दुख नहीं मिला। और जो जवानी में बिगड़ गया, उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। और जो वक्त निकल जाता है, वो वक्त दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आता।
जीवन की एक एक श्वास बड़ा अनमोल है, और जो श्वास निकली गई वो श्वास कभी वापस नहीं आएगी। अरे जब जवानी में पाटे लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे। एक कवि कहता है, एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो काए थे मरेगा। मतलब है तो आए हो दुनिया में तो कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाओ। जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह पेट भरते रहे और पेट भरने के अलावा कुछ कर नहीं पाए तो ऐसे जीवन से भला आना ही क्या हुआ। ना आते तो ही बड़ी आते, काय को भाई उठाई तो आए हो तो जीवन में कुछ करके जरूर जाओ। अरे पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, अरे पेट तो जानवर भी भरते हैं और पेट ही भरते रहे तो हमें और जानवर में अंतर ही क्या रहा। वैसे हमारी बुद्धि से आदमी में और जानवर में फर्क है ही नहीं, और अब तो अंतर रहा ही नहीं। अब तो आदमी से जानवर बहुत अच्छे। अब यहां से अंदाज लगाओ कितना अंतर हो सकता है। अब आदमी से और जानवर से तुलना करो। चलो हम एक बार के लिए सुअर को ही मान लेते, सुअर से और आदमी से तुलना करो कितना अंतर हो सकता है। देखो अगर भूख तुम्हें लगती है तो सुअरियों को भूख लगते कोई फर्क नहीं। भूख तुम्हें लगती है, भूखों से लगती है। तुम घरे घी से चुपरे की रोटी खा लेते तो सुअरियों पूरे गांव के चक्कर काट के पेट भर लेते। पेट तुम भर रहे, पेट में भर रहे। अगर नींद तुम्हें आती है तो सुअरियों को खर्राटे मारे के सोते कोई फर्क नहीं। तुम साल में एक बच्चा पैदा कर सकते हो और सुअरिया एक साल में 10 बच्चा पैदा कर सकते, कोई फर्क नहीं। लेकिन अंतर एक है, ना वो सुअरिया नाद हो के भगवान का भजन कर सकती है, ना दूसरे की रक्षा कर सकती है, ना खुद की रक्षा कर सकती है। ये सब हम कर सकते हैं। हम दूसरे को भी बचा सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं और भजन भी कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य हैं जो मनुष्य का शरीर मिल गया। तो उधर उत्तान पाद राजा बने गए और प्रियव्रत भजन करने के लिए चले गए। राजा बने उत्तान पाद, और ये उत्तान पाद राजा तो थे लेकिन ये दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे, बहुत दुखी थे। वैसे ये एक बड़ा सोचने वाली बात है भाई, राजा तो राजा होता है, उसे दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि वो राजा ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक विद्वान कहता है कि सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं,
सर्व सुखी आज तक हमने तो दुनिया में कोई देखा नहीं, ना किसी ने ये कहा कि हम बिल्कुल सुखी, हमें कोई कष्ट है ही नहीं। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी, कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई सारी से ही दुखी है। यानी परेशान समय, दुखी समय, सुखी कोई नहीं। अगर किसी के घर में लड़का नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो लड़का सही दुखी है। किसी के घर में पैसा नहीं इसलिए परेशान है, और किसी के पास पैसा ही पैसा है वो पैसा से ही परेशान। कोई शरीर को दुखी है, कोई शरीर से दुखी है। कोई लोग ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलो वो अभी सबसे ही बड़े दुखी है। यानी दुखी समय, सुखी कोई नहीं। एक कवि कहता है कि आज के संसार में, बोले कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले कोई दुखी संतान को, कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। हर दुख से होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी हर दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा दुख हो आदमी झेल लेता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख वो होता है जो शरीर में अगर कोई बीमारी, अगर शरीर में कोई मर जाए, उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं। फिर आज के जमाने की बात कही और बोले घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे से लेके बूढ़े की दवाई मारी गई। हाय बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। क्यों? अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हरी लिखी है बाबा, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। ये 50 रुपये आए हैं मटरू यादव ततरई, और 50 रुपया घूरे यादव ततरई, उनकी तरफ से आए। लिख रहे आर रावण बड़ी गल लंका में बहुरे में बड़े राजा परमा। अरे बाके लंका तेरे सोने बाके कभी मान की अलाई।
तो उत्तानपाद राजा बने तो दुखी इसलिए हुए भक्तों, क्योंकि इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं भई, कोई लड़का नहीं हुआ। और एक बात और ध्यान रखना,